हेलो बोलिए। गुरुजी, एक ऐसा था। एक बताना बहुत अर्जेंट है, वो भूल गया मैं। जो सुबह जब 3-1 बजे में जब गया था ना नींद से, साधना के बाद, तो ऐसे ऐसा ख्वाब आया था कि मैं साधना करके बैठा हूँ और घर में ऐसे बहुत जोर जोर से लड़ाई झगड़े हो रहे हमारे बीच में। जो मेरा भाई है, माँ है, पिताजी है, ऐसे हमने हमने ऐसे बहुत जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं बंद कर दे पूजा, बंद कर दे पूजा। और फिर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो यहाँ रहते नहीं है जी। क्या 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 क्या? हालांकि जो मेरे भाई पिताजी माँ वगैरह यहाँ पर मेरे पास रहते नहीं है, वो तो दूसरी जगह है। लेकिन उस ख्वाब में ऐसा है तो मेरे पास है, और मैं जैसे पूजा करके उठा तो बहुत जोर जोर से झगड़ा हो गया हमारे बीच में। हाँ, तो यानी वो बोल ऐसे रहे कि सपने में ना, सपने में रिश्तेदार हाँ, आए सपने में बोले सपने में, और बोले कि ये साधना ये छोड़ दे, क्या कर क्या रहे कर हैं। रहे हो। हाँ, अभी तो हाँ, ये बाधाएं क्या कर रहे ज्यादा हैं। आएंगे ना, बाधाएं आती रहती है, शक्तियां हम्म। साधना से इतना हटाने का डर गया प्रयास था ना, मैं करती पूरा हैं। पसीना पसीना हो गया था। मतलब ये हाँ कैसे अभी। हो गया यार, ये तो वो तो है ही नहीं मेरे पास हाँ, तो। अभी पूरा ध्यान तो रखना है क्योंकि अभी तो साधना पूरी हम्म, सफल होने जा रही है, अंतिम पड़ाव में हो आप, जी 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 जी। है ना। तो अभी तो बहुत सारे नियमों का पालन करना ही करना है, साथ ही ऐसे बहकावे में जी भी नहीं आना है, ठीक है। जी 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 नहीं तो शक्ति फिर से दूर हो जाएगी, जी यानी जी और जी समय लगेगा और जब करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी पूरा मन जी। कंसंट्रेशन रखना है, ऐसे सपने पर ध्यान नहीं देना, ना कुछ दिखे तो भी डरना नहीं है, ना आसना है ज्यादा, ठीक है। जी जी जैसे वो दिख ही नहीं रही, वो ना वो महसूस हो रही है, ऐसा करके साधना करते रहना, जी ठीक है। जी 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 हम जी। शक्तियाँ कहेंगे हमारी, जो कि अभी इससे बात कर लेना चाहिए, तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जी 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 जी। ओके। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि जो यक्षिणी साधक था जिसने पूर्ण प्रत्यक्षीकरण किया था, और उनको एक समय में ऐसा अनुभव हुआ था कि उनके झगड़े हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रहा है, ये हुआ है। तो यक्षिणी घर में क्लेश वगैरह नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके परिवार में कम व्यक्ति थे, और इसलिए वो एकांत में ज़्यादा रहते थे, तो झगड़ा होने का संभावना बहुत कम था। ठीक है, तो वो वाद विवाद वगैरह क्लेश वगैरह शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते थे जिससे कि वो साधना से हट जाए। तो उन्होंने सपनों के माध्यम से उन पर हाथ करने के प्रयास किया, मन पर, बुद्धि पर, जिससे कि वो साधना से हट जाए। पर ऐसा ही एक अनुभव एक कर्ण पिशाचिनी साधक के साथ हुआ था। वो कर्ण पिशाचिनी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो दरवाजा फाड़ दिए थी, मेन जो घर का दरवाजा था वो। और उसी समय उनका बहुत क्लेश हो रहा था। उनका जो भाई था उससे इतनी झगड़ा हो रहा था कि मारपीट तक आया था। उन्होंने अपने बच्चे की तरह उसको, भाई को पाला था, छोटे भाई को। और आज वो इतना ये हुआ था कि इतना कि मारपीट तक आ गए थे, इतनी ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा था। जैसे उन्होंने सपनों में अनुभव किया वैसे ही ये रियल में अनुभव किया। कोई कर्ण पिशाचिनी तो सब रियल में ही करती है ना, और कर्ण पिशाचिनी वैसे होती भी है। तो ये सर परीक्षा लेती रहती है, पर यक्षिणी के साधक पर तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, और जो कर्ण पिशाचिनी साधक था उस पर मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो वो बहुत ही उनके मन और बुद्धि तो पर आहत हुआ, और उन्होंने वो साधना पर ज़्यादा असर पड़ा इस वजह से। तो उन्होंने ग्रह में क्लेश वगैरह ये सब देखकर उन्होंने बीच में ही साधना छोड़ दी, बंद कर दी। तो ये बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को आपको समझना होगा। शक्तियों को आप पूर्णतः सिद्ध करना चाहते हो, उनसे वचन लेना चाहते हो। जब तक वचन नहीं लोगे तब तक पूर्ण सिद्धि मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो वचन लेना बहुत ज़रूरी है। सिद्धि होती है, हो भी जाती है, लाभ भी होता है। पर लाभ तो होता है उनको जो लाभ लगता है वो आपको उनके हिसाब से आपको लाभ देती रहती है। पर आपको जो चाहिए वो प्राप्त करना है तो शक्तियों से वो वचन लेना होगा। क्योंकि हमारे जो स्वार्थ होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जो जन कल्याण के लिए तो होते नहीं है। तो हम वचन लेते तभी वो शक्ति दे सकती है। तो ये तो उन्होंने किया नहीं था, तो बड़ी कर्ण पिशाचिनी को इतनी पावरफुल बना के भी उनको लाभ होने से मुकरना पड़े, क्योंकि मन को, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना होता है। मैं पहले से, जब से वो साधना करते हैं तब से मैं उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने, चक्रों की साधना, ध्यान की साधना, प्राणायाम की साधना धीरे 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 करवाता रहता हूँ पहले दिन से। ठीक है, तो पहले दिन से मैं विधि देता हूँ तो पहले दिन एक ही मंत्र ही देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बताता हूँ। मैं धीरे धीरे हर हफ्ते जैसे जैसे वो कॉल करता है वैसे वैसे मैं उसको साधना में अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कि उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे जैसे अनुभव होता है उसको मुझे पता चल जाता है,
और बाकी माँ बता देती है, तो वैसे मैं उसको गाइडेंस करता रहता हूँ। तो उसमें वो करता रहेगा तो निश्चित ही जल्दी सफलता प्राप्त करते हो। तो कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में, एक हफ्ते में बताता हूँ कि ये काम कर लो, तो अगले हफ्ते कॉल करना, तो अगले हफ्ते करते हैं तो पूछता हूँ तो ये किया नहीं, मैं वो प्राणायाम कर रहा था, पर वो क्या घर का ये काम करना था, वो करना था, ये करना था, हट गया, तो वो रह गया। तो अगले इस हफ्ते क्या बताऊंगा, आगे जो बताना था वो तो नहीं, पहले ही अपने कार्य पूरा नहीं किया तो मैं आगे क्या बताऊंगा। तो ऐसे चलते चलते समय बहुत चला जाता है। तो कुछ लोग बोलते कितने दिन लगेगा सिद्धि में, ऐसे पूछते रहते हैं। तो कार्य का जो कर्म नहीं करेगा तो फल कहाँ से मिलेगा। जब तक खाना नहीं बनाओगे तो खाओगे कैसा। ठीक है, तो अब बनाना तो चाहिए ना, कैसे कितना बनेगा, क्या बनेगा, कितना अभी डालना है, कितना क्या डालना है, तभी तो वो अच्छा सा स्वाद भरा बन जाएगा। पर आप वो संघर्ष नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं शक्ति प्राप्त करने के लिए, हल्के में रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। जंग के लिए जैसे हम प्रयास करते हैं, उसी तरह आपको सिद्धि के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। हर चीज़ पर ध्यान रखना होगा, अपनी मन बुद्धि आत्मा पर, अपनी परिस्थिति पर, अपने वातावरण पर। एकांत में रहने को आया, एकांत में रहना है। सारे कुछ बताया है, मोबाइल से दूर रहना है, सारे कुछ बताते पर कुछ फॉलो नहीं करते। फिर ये पूछते हैं कि गुरुदेव अनुभव हो रहे, अब प्रत्यक्ष दर्शन कब होगा, ये क्यों और नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो जो बताया हुआ आप वो धैर्य के साथ करेंगे तभी लाभ होगा ना। ठीक है, जो भी अनुभव है मेरा खुद का अनुभव है, और मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ वो किताबों का थोड़ी नहीं, किताबों में तो कुछ ज्ञान ही नहीं होता। सो वो जो अनुभव का ज्ञान है मेरे गुरु ने बताया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे गुरु बोलते हैं कि गुरुदेव कृपा करो सिद्धि जल्दी मिले। कृपा क्या होती है वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने कभी मुझ पर कृपा की ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने मुझे कृपा कोई दिया नहीं है, बस उन्होंने ऊर्जा दी है। तो मैं ऊर्जा आपको दे सकता हूँ, तो ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा ले सकते हो, जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। पर ये कृपा नाम की चीज़ होती है वो तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, साधना के लिए अपनी जान डालने के लिए तैयार है, तो मैं आपको सिद्धि कराने में तैयार हूँ, वो भी 100%। पर आप ही जान नहीं डाल रहे हो तो मैं क्या मदद, कितना मदद कर पाऊंगा। तो आप जितना दो चार कदम डालोगे तो मेरे कदम आपके पीछे चलेंगे। आप ही कदम की शुरुआत नहीं करोगे तो मैं कहाँ से आपको मदद कर सकता हूँ। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो आप खुद की जितनी मदद कर पाएंगे उतना आपको लाभ होगा। तो प्राणायाम करने को कहा है, योगासन करने का कहा, तो यूं ही नहीं कहा। योगासन प्राणायाम करके शरीर सेहत नहीं बनानी, उसमें आपके चक्रों के होते हैं, 72,000 नाड़ियाँ होती है, उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। वो सारे नाड़ियाँ अलग अलग चक्रों से कनेक्शन होते हैं, मन बुद्धि आत्मा से, तो उनको सारा प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगासन प्राणायाम वगैरह करना पड़ता है। ऐसा नहीं करोगे, ये करोगे वो, ये कारण बताओगे तो कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति शक्तियों का अच्छे से अनुभव करे, और उस अनुभव के द्वारा अपनी आत्म तत्व को, अपनी आत्मा की खोज करे, और आत्मा को खोज करते ही परमात्मा के भी तक भी आप पहुंच सकते हो। तो अब एक यक्षिणी अप्सरा या प्रेतनी को भी सिद्ध कर लो, पिशाचिनी को भी सिद्ध कर लो, उसके द्वारा आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो, और उस आत्मा से आप अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हो। ये बहुत ही आसान रास्ता है, और ऐसा मुझे लगता है। और तो आप प्रयास करिए, आप अच्छी साधना वगैरह करना चाहते हैं, योग साधना से लेकर तंत्र साधनाओं से लेकर प्रत्यक्षकरण के, तो मैं हम आपको अपने ज्ञान और अनुभव के द्वारा आपको करा सकते हैं। बाकी लोगों को अनुभव होते हैं और किया है तो आपको भी दे सकते हैं। तो आप आश्रम से जुड़िए, आपको कराने में हमें खुशी होगी।